बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे ज़िंदगी में हमारा बहुत सारे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, और कुछ लोगों के साथ वैसे दिखने में तो वो ठीक होते हैं, जब हमारा उनसे फ़ासला होता है तो हमें भले लग रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो हमारी ज़िंदगी में हमारे करीब आते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसको हम अच्छा समझ रहे थे असल में वो अच्छा नहीं था। और वैसे भी देखिए, वो पंजाबी की एक कहावत है कि राह पिया जाने वाह पिया जाने। जब तक आपका किसी बंदे के साथ वास्ता नहीं पड़ता, आपका किसी के साथ मामला नहीं होता, तो तब तक आपको उस इंसान के बारे में, उस इंसान की नेचर के बारे में, कि उसकी फ़ितरत क्या है, उसके बारे में पता नहीं चलता। और बाज़ औक़ात जब हमें उस इंसान की फ़ितरत का पता चल जाता है तो हम उससे बड़े फेडअप हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम बड़ी तकलीफ़ में भी रहते हैं कि ये जो रवैया है इसका, या ये इस तरह इसको नहीं करना चाहिए था। अशफाक अहमद अपनी किताब ज़ाविया के अंदर एक जगह पे एक वाक़या लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो टीवी के अंदर एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम के अंदर उसने मेरे बारे में मुझे बुरा भला कहा, मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की। और जब मैंने ये तनकीद सुनी तो वो मेरा दोस्त इतना मेरा करीबी था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मेरे बारे में ऐसी बात करेगा। तो मैं बड़ा तकलीफ़ में था, बड़ी दर्द में था, और ये तकलीफ़ और दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं पूरी रात को सो नहीं सका। तो सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने बाबा जी के पास गया, और बाबा जी को जाके मैंने बताया कि देखिए, मेरा दोस्त होके उसने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं। तो बाबा जी जो है वो कहते हैं कि बरसात का मौसम था, तो वो उनको अशफाक अहमद को लेके ना साथ ही करीब में जंगल था, तो उसकी तरफ चले गए। कहते हैं आगे आगे बाबा जी थे तो पीछे पीछे मैं था। तो एक जगह से गुजर रहे थे तो दरख्त की टहनी पे सांप का एक बच्चा था। क्योंकि बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो वो ठंड की वजह से वो कांप रहा था और उसकी हालत ख़राब हुई थी। कहते हैं वो बाबा जी ने उस सांप के बच्चे को पकड़ा। तो मैंने उस वक़्त उनको कहा कि भाई, ये सांप का बच्चा है, ये हमें कोई नुकसान दे सकता है। उन्होंने खैर मेरी बात नहीं मानी, और वो अपने डेरे पे उसको लेके आए। तो उसके लिए एक आग का बंदोबस्त किया, और साथ ही उसको तपश मिली जब आग की, तो वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने उस सांप के बच्चे को वो दूध पिलाया। जब वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, अपना होश उसने संभाल लिया, उसने दूध भी पी लिया, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने डंग से उनके बाबा जी के हाथ पे ऐसे डंग मारा। तो अशफाक अहमद कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको बताया था कि ये सांप है और ये डसेगा और ये हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा। तो उस पर बाबा जी ने कहा कि इसने डंग नहीं मारा, इसने नुकसान नहीं दिया, इसने शुक्रिया अदा किया है। अब आप ये देखें कि जो सांप है वो मुंह से बोल के नहीं कह सकता कि आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे मुश्किल में बचाया। उसके पास फ़कत एक ही चीज़ है, वो डंग है। वो अपने डंग के ज़रिए वो शुक्रिया अदा कर रहा है। हुजूर वाला, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनके शुक्रिया का अंदाज़ ही ऐसा होता है। सो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें। आप ये देखा करें कि एक बंदे का लेवल ही यही है, उसका लेवल है, उसका शुक्रिया करने का अंदाज ही यही है। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो मुश्किल वक़्त में आपसे मदद लेंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे, और जब किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे और वही फिर लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया करें, इनको लेट गो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाया करें। क्योंकि जब आप स्टक हो जाएंगे, इनके बारे में सोचते रहेंगे, इनके रवैयों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में फिर आगे नहीं बढ़ सकते।